खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है जो की है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। आप देख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अपने फोन में उठाइए और देखिए कि क्लासिकल गीत कितने हैं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि फिर उसी फोन में जांच कीजिए कि फूहड़ गीत कितने हैं। अगर क्लासिकल गीत अगर आपको 1 मिल जाएंगे तो फूहड़ गीतों की संख्या 50 से ऊपर होगी। इससे है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद में मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। संगीत हिंदू है न मुसलमान है यारो, संगीत हिंदू है न मुसलमान है यारो, यह कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है यारो। कंठ में जिसके सरस्वती जी समा गईं वह व्यक्ति नहीं रहता, एक व्यक्ति विशेष हो जाता है। और इसी तरह की एक बहन हमारे साथ हैं जो अपनी सुरीली अंदाज में मदन मोहन मालवीय में या अन्य कहीं जहाँ पर भी अच्छा मंच मिलता है वहाँ पर देखी जाती हैं। और इस फूहड़ भोजपुरी और हिंदी में जो फुहड़ता चली है उससे थोड़ा अलग हट करके अलग लीक पर चल रही हैं। हम आज विशेष तौर पे उनसे साक्षात्कार करने के लिए आए हैं कि आखिर मनसा क्या है इस धूल धूसरित भरे समाज में। इस तरह के गीतों का चलन है तो किस तरीके से चलन है, अगर अपने आप को उनसे यह बचाती हैं तो क्यों बचाती हैं, क्यों ऐसे गीत गा करके प्रसिद्ध नहीं होना चाहती हैं, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम इनके पास आए हैं। सबसे पहले तो पूर्वांचल परिवेश में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई आप आए तो। और जितने भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है आंचल तिवारी और मेरा गांव डरेला, जिला सिवान, बिहार की रहने वाली हूँ। आप जो सांस्कृतिक मंच हैं उन पर गीत गाते हुए देखी जाती हैं, तो क्यों जैसे अलग अलग तरीकों से लोग अपने आप को उठा रहे हैं, चमक रहे हैं, जल्दी मीडिया पे आ रहे हैं, उनका नाम हो जा रहा है, पैसा कमा रहे हैं, मतलब एक तरह से ग्लैमर समझ रही है ना, वैसे टाइप के लोग चाहते हैं और कुछ अलग अलग फूहड़ गीत गा करके प्रसिद्ध हो रहे हैं। आपका ध्यान उन सब चीज़ों की ओर क्यों नहीं जाता? जी, मैं ऐसे गंदे गाने गा के मुझे नहीं प्रसिद्ध होना है, अपने टैलेंट से प्रसिद्ध होना है और पुराने संस्कृति को अपने आगे बढ़ाना हम लोग का कर्तव्य है। अपने हारमोनियम को लेकर के कुछ ऐसा पसंदीदा गीत सुनाइए जो आपको बहुत पसंद हो। चौके पुराओ, माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवें। हेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पे की सवारी, उतरेगी आज मेरे पे की सवारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। आप आवाज देख सकते हैं, कंठ देख सकते हैं, सुन सकते हैं आसानी से, दृश्य भी है। आप इससे पहले मतलब कैलाश खेर के भी कंठ से हमने ये चीज़ नहीं सुना था और आपके क्षेत्र की हैं,
तो सोचिए कि जो साहित्यिक चीजें हैं हमसे इतनी दबा दी गई हैं, उसको इतना पीछे धकेल दिया गया है और फुहरता को इतने आगे ला करके खड़ा कर दिया गया है। मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुना रहा हूं, थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। एक बार सच और झूठ कहीं एक साथ जा रहे थे और रास्ते में नदी पड़ गई, तो झूठ ने कहा चलो ना स्नान कर लेते हैं। और जब सच अपने कपड़े उतार करके नदी में कूदा, झूठ बोला हम तुम्हारे कपड़े देख रहे हैं। सच एक डुबकी लगाया, तब तक झूठ उसके सारे कपड़े लेकर के भाग गया। और वही दशा आज अच्छे गीतों का और बुरे गीतों के साथ है। जब तक अच्छे गीत घूमने की कोशिश में रहते हैं, फिराक में रहते हैं, तब तक बुरे गीत इतने घूम दिए होते हैं कि हमारे कानों को उनके सिवा कुछ और सूझता ही नहीं है। आप अपने आसपास में फोन में देखिए, आप अपने फोन में देखिए। अगर आप देख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अपने फोन में उठाइए और देखिए कि क्लासिकल गीत कितने हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि फिर उसी फोन में जांच कीजिए कि फूहड़ गीत कितने हैं। अगर क्लासिकल गीत अगर आपको एक मिल जाएंगे तो फूहड़ गीतों की संख्या 50 से ऊपर होगी, या आप अपने फोन में आज जांचिए। अच्छा, गंदे गीत गा करके सभी लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, आप क्यों नहीं प्रसिद्ध होना चाहते? मुझे तो पुराने संस्कृतियों को लेकर चलने आ गए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का मतलब होता है कि अपनी संस्कृतियों को आगे ले चले, संस्कार को आगे बनाए रखे रहें। और मुझे गंदे गाकर आगे नहीं प्रसिद्ध होना है। आगे संगीत में आपकी शिक्षा चल रही है कि समाप्त हो चुकी है? अभी चल रही है। कौन सी शिक्षा देने पर? अभी बीएड कंप्लीट हो गया संगीत से। संगीत से बीएड कर चुकी हैं जी। क्या क्या सिलेबस होता है, थोड़ा हमको बताने का प्रयास करेंगे। जो उसमें प्रभाकर होता है, जो कि 6 ईयर का होता है। और मतलब प्रभाकर को ही हम लोग बीएड कहते हैं संगीत में। उसके बाद 2 साल का प्रमीण होता है, जो कि एमएड होता है। तो अभी एमएड कर रहे हैं इलाहाबाद से। एमएड कर रही हैं? जी। एक बहुत बड़ी उपाधि है, लोग एमए कर लेते हैं तो फूले नहीं समाते हैं। एमएड कर रही हैं संगीत से। अब सोचिए कि गीतों का जो सिलसिला है आपके घर में और हमारे घर में, मैं मानता हूँ इसलिए लोग क्लासिकल संगीत सुनना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्या बजने लगा, एकाएक क्या बजने लगा। और इस तरीके से डीजे वाले जो गीत बजते हैं आपको भी पसंद आएंगे, हमको भी पसंद आएंगे, लेकिन हाँ, एक कला होना चाहिए। आप किन किन मंचों तक गई हैं? बड़े बड़े मंचों तक, जैसे मान लीजिए कि मदन मोहन मालवीय में। उसके बाद? जी, अभी तो मेरा वैसे स्कूल में कोई फंक्शन होता था या फिर 15 अगस्त 26 जो भी फंक्शन होता था उसमें मैं गाया करती थी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ मदन मोहन मालवीय भाटपार में। तो उसमें अब तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं मैं दी हूँ और उसमें विजेता भी रही हूँ। सबका आशीर्वाद भी मिला है, सब कोई खुश भी रहे। और किसी बड़े मंच से आपको संगीत में कोई पुरस्कार अब तक मिला है कि नहीं मिला? जी मिला है, दिखा रही हूँ आपको। दिखाइए। ये रहा मदन मोहन मालवीय भाटपार का, जहाँ मैं पढ़ती हूँ, ग्रेजुएशन करी हूँ अभी। और इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, थोड़ा हमें अब दे दीजिए। अब ले सकते हैं ना जी। देखिए, बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ऐसे पुरस्कार छूने को भी मिलते हैं। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ इसलिए क्योंकि यह किसी को गाली देकर के जीता गया पुरस्कार नहीं है और किसी समाज पर अभद्र टिप्पणी करके जीता गया पुरस्कार नहीं है, बल्कि अपने टैलेंट के द्वारा, अपने हुनर को, प्रतिभा को दिखा करके लेके लिया गया पुरस्कार है। अब आप सोचिए, जहां पे 100 बच्चे गाते होंगे वहां पे एक पुरस्कार लाना कितना बड़ा काम है। और आज जो गायकों की मंडली है, मैं मंडली इसलिए भी कह रहा हूं, मंडली शब्द भी मतलब उनके लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा हूं। जो फूहड़ गायकों की जो मंडली है वह जानती है शुरू से कि हम फूहड़ गाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आप कभी अपने जीवन काल में, कितने वर्ष की हैं आप? 17 वर्ष। 17 वर्ष की हैं। अभी जीवन बहुत लंबा है, लोग 4 दिन कहते हैं कि जीवन 4 दिन का है, लेकिन आप अपने जीवन काल में कभी फूहड़ गीत गाएंगी कि नहीं गाएंगी?
जी बिल्कुल नहीं गाऊंगी। आप सुनना चाहते हैं क्या मुझसे? इतना अच्छा मैं आपको गीत सुना दी, लोकगीत सुना दी। देखिए, ये सवाल बनता है कि पूछ रही हैं, हमसे पूछ रही हैं कि आप फुहर गीत हमसे सुनना चाहते हैं क्या। मैं चाहता हूं कि शायद समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग अगर सोचें, सुनने वाले लोग सोचें कि गायकों से वे फुहर गीत सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं तभी सुनाते हैं गायक क्या? जी पूरा उसमें रहता है, क्योंकि जब सुनते हैं तभी तो वो सुनाने वाले सुनाते हैं। तब इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि अगर सुनने वाले बंद कर दे तो गाने वाले बंद कर देंगे। हाँ ऐसा है, अगर सुनने वाले बंद कर दे तो कितना भी वो मेहनत करें, गाते रहें, कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आएगा तो वो मेहनत बेकार जाएगा। तो यही हुआ ना कि हम सुनते हैं, आप सुनते हैं, आपके घर के लोग सुनते हैं, हमारे घर के लोग सुनते हैं, हम ही लोग ना सुनते हैं। जी तो वो थोड़ी गलती हम लोग में भी कि हम लोग को सुनना नहीं चाहिए, और वो लोग में तो पूरा है कि वो गाना नहीं चाहिए उन लोगों को। अभी कोई एक और गीत आप हमें सुना दीजिए जो जो थोड़ा सा मतलब नया टाइप का हो। आपको मैं अभी एक गजल सुना रही हूँ। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। खामोश लब है, जो की है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। अब तक हमने कुमार सत्यम के मुंह से ही यह गीत सुना था, खामोश लब है, झुकी है पलके, अभी ये उल्फत नई नहीं है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है, जो भी हो। लेकिन सच में दीदी के मुंह से सुन करके, इनके कंठ से सुन करके वास्तव में गर्व की अनुभूति हो रही है कि कोई तो बहन है हमारे क्षेत्र में जो हिंदी गीतों को इतनी सहजता से गा रही हैं कि अगर सच में मैं कहूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कुमार सत्यम के साथ अगर इनको बैठा दिया जाए तो कुमार सत्यम फेल हो जाएंगे। और जिन लोगों को लगता है, अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ इनसे अगर बेहतर कुमार सत्यम गा रहे हैं, तो कभी आइए किसी मंच पर इनको हारमोनियम दे दीजिए और कुमार सत्यम को बैठा दीजिए, तब मुकाबला करा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुमार सत्यम इनसे खराब गाते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा गा रही हैं। तो ऐसे जो गायक हैं, गायिकाएं हैं, उनका सपोर्ट क्यों नहीं किया जाए। सावन का महीना चल रहा है और आज शुक्रवार है, भगवान भोलेनाथ का महीना कहा जाता है और यह 60 दिनों का है। इसके लिए कोई गीत है आपके पास जो श्रोता सुन सकें? इस सावन में कजरी गाया जाता है, आपको कजरी सुनाती हूँ मैं। अरे रामा भीजत मोर चुनरिया, बदरिया बरसे रे हरी। अरे रामा भीजत मोर चुनरिया, बदरिया बरसे रे हरी। बदरिया बरसे रे हरी, बदरिया बरसे रे हरी। बदरिया बरसे रे हरी, बदरिया बरसे रे हरी। अरे रामा भीजत मोर चुनरिया, बदरिया बरसे रे हरी। हरियाली चारों ओर भई हरियाली, नाचे झूम के फूलों की डाली रामा। कि अरे रामा, अरे रामा मनवा उड़े लाल हरिया, बदरिया
बरसे रे हरी। अरे रामा मनवा उड़े लाल हरिया बदरिया बरसे रे हरी बदरिया बरसे रे हरी। एक युवा गायिका है मैथिली ठाकुर, अपने आवाज के दम पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। और एक मेरे नज़र में आंचल तिवारी हैं। दोनों लोगों को अगर एक साथ देखा जाए तो आइए हम आंचल तिवारी से एक गीत गाई हुई हैं मैथिली ठाकुर, उसी गीत को आंचल तिवारी की आवाज में सुनते हैं। कौन सा गीत है वो? आपको जो भी वो गाई है मैथिली ठाकुर जी, छाप तिलक सब छे निर्मो से नैना मिले। कागा सब तण खायो हो मोर चुण चुण खायो माश रे। ये दो नैना नैना मोर नैना मत खायो इनमें मोरे साय मिलन की छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। नैना मिलाई के 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 नैना मिलाई के। बात गजब कह दी नीर मोसे नैना मिलई के। बात गजब कह दी नीर मोसे नैना मिलई के। प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के। प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के। प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के। मदवा पिलाई के मदवा पिलाई के मदवा पिलाई के। मतवारी कर दी नीरे मोसे नैना मिलई के। मतवारी कर दी नीरे मोसे नैना मिलई के। नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलई के। नैना 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 मोसे 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 नैना 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 नैना। यकीनन मैं कह रहा हूं कि मैथिली ठाकुर को कभी मिलाइए और इनकी आवाज को मिलाइए। क्या इस आवाज इस तरीके से बनाने के लिए कौन कौन सी बीच में कठिनाइयाँ आती हैं, भोजन करने में चाहे अन्य सभी चीज़ों में? आवाज़ को रखने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो कि मेरा बहुत गला ख़राब होता है। और मतलब उसके लिए भोजन भी अलग रहता है, मतलब ठंडा ना खाए, खट्टा चीज़ ना खाना होता है। और ठंडा पानी आप पी सकती हैं कि नहीं? जी पी सकते हैं, लेकिन अगर कहीं गाने जाना हो या फिर मतलब कहीं भी गाना हो रियाज के लिए, तो उसके लिए गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। सुने हैं गायक लोग चावल नहीं खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, खाते हैं लेकिन मतलब गाने से पहले नहीं खाते हैं, वैसे तो नहीं खाते हैं। दही का सेवन मतलब अगर प्रत्येक दिन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, प्रत्येक दिन क्या, मतलब कभी नहीं, अगर गाना हो रियलिटी में तो। और जैसे तेल का ज़्यादा उपयोग गले के लिए? तेल का कुछ नहीं होता है। आपको जब संगीत से सभी बच्चे दूर भाग रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
तमाम हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इन सभी विषयों की ओर जब बच्चे रुझान कर रहे हैं और संगीत की तरफ से एकाध बच्चे, मैं कह रहा हूं कि आप इंटर कॉलेजों की सूची निकाल करके देख लीजिए, बहुतायत में तो संगीत नहीं है, और है भी तो उसमें सीट खाली चला जाता है। ऐसे समय में आप क्यों सोची कि मुझे संगीत की तरफ ही जाना चाहिए? वैसे तो मैं बचपन से गाती हूँ, स्कूल में या फिर कोई भी फंक्शन हो जाता तो, और पापा जी का भी इंटरेस्ट था कि हमको संगीत सिखाएं, क्योंकि वो भी बचपन का सीखे हुए हैं, लेकिन उनका मतलब घर की परिस्थिति होती है ना, वो अच्छी नहीं थी कि वो भी आगे सीख पाए, तो मुझे सिखाए वो। यह देखिए, यह विरासत में मिला हुआ है, और जो चीज़ें विरासत में मिलती हैं वास्तव में बहुत शानदार होती हैं। कभी मैं दीदी को किसी फंक्शन में आपको लाइव टेलीकास्ट करूंगा, मदन मोहन मालवीय में, अगर मुझे समय मिलता है तो मैं वहाँ से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करूंगा और आपको सुनाऊंगा कि उस समय की आवाज़ क्या है। एक बिना हारमोनियम का कोई देशभक्ति गीत आप हमें सुना सकती हैं? आपको मैं वो देशभक्ति गीत सुना रही हूँ जो कि मैं स्कूल में हमेशा मुझसे टीचर गवाते थे। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद में मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीर पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आप अगर ऐसे गीत को सुनना चाहते हैं तो ऐसे गायकों को बढ़ावा देना पड़ेगा, जो वास्तव में देश के लिए गाते हैं, जो वास्तव में समाज के लिए गाते हैं। ऐसे गायकों को मनोबल देना पड़ेगा, गायक हो चाहे गायिका हो। इस पूरे प्रकरण पर और इस बहन आंचल तिवारी के आवाज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें यह बताएं कि आपको इनका गीत कैसा लगा, और आगे अगर आप इनसे गीत सुनना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि इस तरीके का नहीं, इस तरीके का होना चाहिए, हाँ सकारात्मक सुझाव अगर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आगे क्या करना चाहिए। यूट्यूब पर है? यूट्यूब पर है, लेकिन मतलब निरंतर रहना है। अच्छा, कौन सा चैनल है आपका? मेरे चैनल का नाम है आंचल म्यूजिक एकेडमी। आप सभी जरूर सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद दें। आप जाइए आंचल म्यूजिक एकेडमी पे और सर्च करके देखिए कितने गीत होंगे उस चैनल पे। 200 होंगे। 200 गीत होंगे। आप सोचिए, मैं सोच रहा था जब 2 बोली तो मुझे लगा कि 2 गीत होंगे, 200 गीत होंगे। आप जाइए, कभी मनोरंजन की ही दृष्टि से जाइए और टैप कीजिए और सुनिए कि बहन ने क्या गाया है। अगर आपका मनोरंजन नहीं हुआ तो फिर बोलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप इस मुकाम तक पहुंची हैं कि एक मेडल आपके सामने है, इसका श्रेय किसे जाता है? ये सबसे पहले मैं बताऊं तो मेरे पापा जी हैं, और उसके बाद मेरे गुरु जी हैं जो मुझे संगीत का शिक्षा देते हैं, श्री अवधेश पांडे जी, और मैं वहीं सीखती हूँ, मैडम सिखाते हैं। अंतिम में कोई एक हमें गीत सुना दीजिए। जी, लोकगीत आपको लोकगीत
वही मोरे अंगना के सोन चिड़ैया चिड़ैया मोरे उड़ी रे चली। मोरे अंगना के सोन चिड़ैया चिड़ैया मोरे उड़ी रे चली। पूछे अम्मा से निम के पतैया चिड़ैया मोरी कहाँ रे चली। मोरे अंगना के भैया भीतर रोवे मैया अंगन में बाबा रोवे खड़ हो दुआर। खुटवा बान्हल रोवे गैया बछरुआ एक टक डोलिया निहार एक टक डोलिया निहार। अब के खैहे मोरा अब के खैहे मोरा दूधवा मलैया चिड़ैया मोरे उड़ी रे चली। मोरे अंगना के सोन चिड़ैया चिड़ैया मोरे कहाँ रे चली। पूछे अम्मा से निम के पतैया चिड़ैया मोरे कहाँ रे चली। मोरे अंगना के मोरे अंगना के मोरे अंगना के। आप संगीत से हैं और हमने एक किंवदंती सुना है कि गीत गा देने से बारिश हो जाती थी। क्या सत्य है? जी ये सत्य है। कौन से वैसे गीत हुआ करते थे इस समय गाए जा सकते हैं क्या? उस वैसे तो बारिश हो भी रहा है। क्या उसके गाए जा लिए सकते हैं इस समय? जी उसके लिए बहुत सारा मेरे क्लासिकल में राग भी होता है और गाने भी है, लेकिन मैं आपको एक तरफ से क्लासिकल राग सुना देती हूँ वो भी सुनाइए। बारिश होने के लिए। बड़ी बड़ी बूंदन में घाबर से बड़ी बड़ी बूंदन में बड़ी बूंदन में घाबर से जियरा तर से बड़ी बड़ी बूंदन में घाबर से बड़ी बड़ी बूंदन में घाबर से बड़ी बड़ी बूंदन में घाबर बड़ी बड़ी बूंदन में घाबर। बिजुरी चमके कारी बदरिया बिजुरी चमके कारी बदरिया घर ना आए मोरे सामरिया बड़ी बड़ी बूंदन में घाबर खबर से बड़ी बड़ी बूंदन में घाबर से बड़ी बड़ी बूंदन में घाबर। सारे गमर सा पम गमर धनि सा सानि धनि द बद पम म गमर सा नि सा धनि सा रे ग सा गमर सा पम गम बनि द पम गमर धनि सा गरे सा धनि सा धनि सा बड़ी बड़ी बूंदन में घाबर से बड़ी बड़ी बूंदन बड़ी बड़ी बूंदन बड़ी बड़ी बूंदन में घाबर से।